परमार्थ भव से तुहे सब पर एक प्रभाव। परहित मन वच कर्मणा संतन सहज स्वभाव। भव सागर से तरन का केवल संत आधार। मन माने साधन करो जीवन सकल पसार। संत चरण रज पाय कर गंगा निर्मल होय। संत आस देवन करे संत पूज्य वर सोय। जगत पूज्य प्रसिद्ध जो थे होंगे आय। सो सब संतन की कृपा अन्य न कोई उपाय। मुक्त होए जग जीव जो सो सब संत प्रताप। बोधन बिनु सतसंग के जानो व्यर्थ प्रलाप। सागर प्राकृत अपार है गुप्त ताहि रहना। प्रकट भय वह शांत से संत देहि परिधान। संत न होते जगत में को जानत भगवान। कीट स्वान सम बीतता जीवन मनुज महान। संतन महिमा को कहे संत रूप भगवन। देव सदा फल वंदिए चरण कमल रज संत। शब्दार्थ। 3 प्रकार के अर्थ प्रयोजन होते हैं। परमार्थ जीवन का सर्वोत्कृष्ट अर्थ है। प्रभु प्राप्ति के लिए अर्थात इस भवसागर से पार होने के लिए संत जन कुल हैं। समस्त प्राणियों पर एक प्रकार से उनका निश्चल पाव प्रेम प्रकाश है। वे संत अपने सहज स्वभाव से मन वच एवं कर्म द्वारा संसार का कल्याण करते हैं। भव सागर से तरने का एकमात्र आधार संत है। मनमानी साधन करने से समस्त जीवन व्यर्थ में चला जाता है। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। सद्गुरु प्रकाश में उनके नियम एवं आदेश के अनुकूल साधना होने पर उद्देश्य की प्राप्ति होती है। संत की चरण धूल पाकर गंगा पवित्र हो जाती है। संत की आशा समस्त देवजन करते हैं एवं संत सर्वश्रेष्ठ और सर्वपूज्य है। संसार में जो पूज्य और प्रसिद्ध हुए हैं या होंगे वे सभी संतों की कृपा कटाक्ष से ही अपने पद मर्यादा और सम्मान को प्राप्त किए। उन्नति के लिए संतों की कृपा के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। संतों के ज्ञान और उपदेश के प्रभाव एवं तेज से ही आध्यात्मिक जीवन निर्णय का संसार के प्राणी जीवन मुक्त होते हैं। उन्हें सत्संग के बिना बोध नहीं होता। सत्संग और उपदेश से रहित तत्व अनुभव विहीन होने से व्यर्थ है। प्राकृतिक महासागर अपार है। इस सागर में छिपा हुआ सत्य नाम है। संत की दया से साधन उपाय द्वारा वह नाम प्रकट होता है एवं उस परम धाम को संत की प्राप्त कराते हैं। यदि जगत में संत न होते तो कौन ईश्वर को जानता। यह महान मनुष्य जीवन कीड़े तथा कुत्ते के समान संसार में व्यतीत होता। संत भगवान के रूप होते हैं। उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। अपने जीवन उद्धार के लिए उनके चरण कमल रज की वंदना करें। ईश्वर की उपासना करने से उनके कर्म गुरु एवं स्वभाव उपासक में आते हैं। अग्नि में धंका हुआ लोहा अग्नि स्वरूप हो जाता है। इसी प्रकार ईश्वर की भक्ति करने से संत भगवंत के रूप ही संसार में विचरते हैं। उनके चरण रज से संसार पवित्र होता है। एतवेव भक्ति के इच्छुक अपने सर्व अभिमान को छोड़कर उनके चरण रज पाकर पूर्ण तृप्त हो कृत हो जाते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।
रुक जा।